अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A21s इसका मॉडल है। A217F 217F मॉडल है। तो इसका अगर FRP लग जाए तो आपने किस तरह ख़त्म करना है दोस्तों। सबसे पहले तो ये मेथड देख लें कंप्यूटर के ज़रिए। एक छोटा सा ट्रिक्स है। यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसको FRP लगा हुआ है। और सेटिंग में यहाँ पे इसकी सेटिंग ही कुछ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग आती थी साउंड वाली, वो भी नहीं है। तो उसको लाने के लिए या फिर आपको जो मैं कंप्यूटर पे एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा वो अगर काम नहीं कर रही तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फ़्लैश फाइल है, उसके साथ आप इसको सॉफ्टवेयर कर दें यानी कि फ़्लैश कर दें तो ये मोबाइल आपका डाउनग्रेड हो जाएगा। तो डेड नहीं होगा दोस्तों, इस चीज़ की गारंटी है, इस बात की टेंशन ना लें। तो ये कंप्यूटर पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी ट्रिक्स है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फ़ॉलो कर लें दोस्तों। फॉलो करने पे आपसे ये होगा कि जैसे ही आप फेसबुक ओपन करेंगे तो हमारी अगर नई वीडियो अपलोड हुई होगी तो वो आपके उधर वाल में न्यूज़ फीड में आ जाएगी। तो अब दोस्तों आपने मैं आपको ये फ़्लैश फ़ाइल ये बता रहा हूँ, ये वाली फ़ाइल है आप दोस्तों के सामने जो आपको नज़र आ रही है। इसके साथ एक दफ़ा आप फ्लैश कर लेंगे तो तभी ये आपका ट्रिक काम करेगा। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं इसको गूगल क्रोम ओपन करने लगा हूँ, तो ये फ़ाइल आप लाजमी इसके साथ फ़्लैश कर लें। और इसका U6 है, आपने U5 है, U6 नहीं है, U5 है। तो दोस्तों ये है सैमसंग का FRP 2020। तो इसको हमने टूल को कर लिया ओपन, और इसको आप केबल भी लगानी पड़ेगी मोबाइल को। तो USB ड्राइवर भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। USB ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो फिर ये मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने अभी केबल लगा दी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी ड्राइवर इसके यहाँ पे सैमसंग की एक पोर्ट आ गई है। अब हमने FRP बाईपास जो FRP इस पर एक दफ़ा क्लिक करनी है। अगर दोस्तों ये काम नहीं कर रहा तो फिर आप एक दफ़ा ये आप देख सकते हैं ड्राइवर इंस्टॉल इसके होंगे, और अगर ये ड्राइवर का ऑप्शन नहीं आता तो आप अपना कंप्यूटर एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने रीस्टार्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब इसने हमें ओपन किया और साथ ही क्रोम ओपन करके दे दिया है। ये कंप्यूटर के ज़रिए हुआ है। तो दोस्तों ये अगर ट्रिक मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके ऊपर काम नहीं कर रही तो जो फाइल डिस्क्रिप्शन में है उसके साथ फ़्लैश लाजमी कर लें U5। ये U5 बैनरी के लिए है, इसके बाद का मैं नहीं कुछ कह सकता। अब दोस्तों ये यहाँ पे मैंने सर्च किया AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन, और इसको डायरेक्शन दी है ताकि ये गूगल मैप पे चला जाए। और ये गूगल मैप पे आने के बाद आपने लोकेशन को ओके करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे बैक का बटन दबाना है और 3 लाइंस पे क्लिक करके स्टार्ट ड्राइविंग पे क्लिक करनी है, और इसको हमने कहना है यहाँ पे ओपन गूगल। ओपन गूगल। तो ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको कहा है ओपन गूगल, तो इसने हमें गूगल ओपन करके दे दी है। अब इसमें हम सेटिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सैमसंग का अकाउंट है वो हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों। आपके पास सैमसंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते। और इसको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दिया, और ये मेरे नंबर पे कोड आएगा तो कोड लगाने के बाद इसको ओके कर देना है। और ये आप देख सकते हैं साइन इन का नीचे एक ऑप्शन आ गया है, यानी कि ये मोबाइल में साइन इन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आप किसी दूसरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है क्विक शॉर्टकट मार्कर, वो इंस्टॉल करके उसका बैकअप, उसमें भी यही वाला सैमसंग का अकाउंट लगा के एक बैकअप बना लें। तो वो वाला बैकअप आपने यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे पहले स्मार्ट स्विच को आप अपडेट करेंगे तभी वो बैकअप पे जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है बैकअप एंड रिस्टोर उस पर क्लिक नहीं हो रही थी, अब ये हो गई है।
अब रिस्टोर जो डाटा है इसकी आपने जब दूसरे मोबाइल से करना है तो ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है बैकअप डाटा, उस पर आपने क्लिक करनी है और उस मोबाइल का जो डाटा होगा वो कोई ऐसा मोबाइल लें जिसमें कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो, बस वो जो क्विक शॉर्टकट मार्कर है वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल हो ताकि ज़्यादा डाटा सेव ना हो। तो मैं भी दोस्तों एक मोबाइल में अभी कर रहा हूँ, दूसरे मोबाइल में मेरे पास सैमसंग J7 प्राइम है जिसको मैंने हार्ड रीसेट किया हुआ है, यानी कि उसका सारा डाटा भी उसके अंदर से डिलीट कर दिया है और कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, सिर्फ क्विक शॉर्टकट मार्कर उसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है और उसका बैकअप कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे रिस्टोर डाटा इस पर क्लिक करेंगे और वो वाला जो मोबाइल है यहाँ पे ये J7 प्राइम मैंने बताया है, तो इसकी जो एप्लीकेशनें हैं वो अब हमसे पूछेगा कि ये इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बैकअप कुछ 100 प्लस MB का है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ये GB में बैकअप बन जाएगा। तो इस वजह से आपने कोई ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें सिर्फ 1-2 एप्लीकेशन इंस्टॉल हों। अब ये उसमें क्विक शॉर्टकट मार्कर इंस्टॉल था जो कि इसमें भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं जहाँ पे हम सेटिंग में आए थे, जो हमने टाइप किया था सेटिंग जहाँ पे ओपन गूगल के ज़रिए। तो यहाँ पे हम क्विक शॉर्टकट मार्कर को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्क्रीन लॉक सर्च करना है, तो मैं पहले लॉक लिखता हूँ, शायद यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे तो लॉक आ नहीं रहा है, तो हमने लॉक ख़त्म कर देता है। यहाँ पे लॉक की जगह पे मैं लिखता हूँ स्क्रीन लॉक। दोस्तों स्क्रीन लॉक जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको सेटिंग का एक आइकन नज़र आएगा, ये नीचे तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने एक सेटिंग और ढूंढनी है क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स आ गई हैं। तो आपने लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग ढूंढनी है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन लॉक, ये और आ गई है लॉक स्क्रीन वाली, ये नहीं पैटर्न पासवर्ड वाली हमने करनी है। तो इसके नीचे से चौथे नंबर वाली जो है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पैटर्न लगा लें, पासवर्ड लगा लें, पिन कोड लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। ये पैटर्न मैं लगा रहा हूँ और जो आपने कोड लगाना है वो आपने याद भी रखना है, फिर वही कोड लगा के हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। और दोस्तों ये जितनी जल्दी वीडियो आप देख रहे हैं इतने जल्दी ये होता नहीं है, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये अभी 9-10 मिनट की अगर वीडियो है तो इस पे 10 मिनट लगे होंगे, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने कोड उसमें पैटर्न लगाया है वो कोड हमने यहाँ पे लगाना है। अगर मैं पासवर्ड लगाता तो यहाँ पे पासवर्ड इसने हमसे पूछना था। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आ गया है जो कि पहले नहीं आ रहा था, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे नेक्स्ट अपने मोबाइल का जो FRP है वो सारा ख़त्म कर लेंगे, बाईपास कर लेंगे। तो ये सारा था तरीका इसका। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।